नमस्ते दर्शकों, स्वागत है आप सबका। तो दर्शकों, ये रीडिंग होने वाली है 2025 साल के लिए और हम ये देखेंगे कि आपका 2025 साल कैसे जा सकता है। ये कहूँगी आपके रीडिंग में कुछ भी आ सकता है। तो यहाँ पे मैंने 3 कार्ड रखे हुए हैं दर्शकों। इसमें से कौन सा कार्ड आपको ज़्यादा आकर्षित कर रहा है वह कार्ड की रीडिंग आप देख सकते हैं। वक्त मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, हो सके तो कमेंट में भी डाल दूंगी। उस हिसाब से आप इस कार्ड को लेके रीडिंग देख सकते हैं। अभी और कुछ देर ये मैं ऐसे ही चालू रख रही हूँ वीडियो, ताकि आप कौन से कोई एक कार्ड को चुन लें। एक से ज़्यादा कार्ड को भी आप आकर्षित हो सकते हैं, तो वो चुन सकते हैं आप। तो चलिए थोड़ी देर और ये वीडियो चालू रखते हैं, ताकि आप अभी सोच लीजिए और सिलेक्ट कीजिए आपका कार्ड। तो चलिए दर्शकों, शुरू करते हैं पहले कार्ड से। तो दर्शकों, पहला कार्ड है द हर्मिट का। और ये कार्ड की थीम देख के ऐसे लग रहा है सॉरी, कि आपको ना खुद के भीतर जाके देखने की, झांकने की ज़रूरत है कि आपको आपकी खुद की तरफ से, ज़िंदगी से क्या चाहिए, आपकी पसंद नापसंद क्या है, आपको कौन सा करियर का मार्ग चाहिए, आपको क्या पसंद है करियर में हो या चाहे आपके प्रेमी जीवन में, लव लाइफ में हो। आपको बहुत सख्त ज़रूरत है खुद के भीतर जाके ये देखने की दर्शकों, कि आपको ज़िंदगी में क्या चाहिए। और यहाँ पे बहुत सारी हरियाली दिख रही है। मैं ये भी कह सकती हूँ कि आपको ध्यान लगाना शुरू करना चाहिए, इससे भी आपको बहुत मदद होगी। थोड़ा बहुत देख के ऐसा भी लग रहा है कि आपको थोड़ा आध्यात्मिक मार्ग को चुनना चाहिए, आपको आपकी बहुत सहायता हो सकती है। या फिर कुछ लोग सच में आध्यात्मिक मार्ग पे जा सकते हैं। पर इसी दौरान आपको ये सब करना है दर्शकों, क्योंकि ज़िंदगी है। अब कुछ भी समझ नहीं पा रहे और कुछ भी आप निर्णय ले रहे हो, ये भी अच्छा नहीं है, क्योंकि कल आप जाके पछता सकते हैं कि ऐसा मैंने क्यों किया, क्या किया। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले तो हम दर्शकों ओरेकल डेक से देखेंगे कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। पहले बताती हूँ दर्शकों, इस डेक में थोड़े बोल्ड संदेश है, तो हिम्मत होगी तो आप देखो, वरना वीडियो को आगे कर सकते हैं। चलिए, तो पहला ही संदेश आपके लिए ये आया है कि आपका फ़ोन नीचे रखिए। और ये देखिए दर्शकों, कि इस वजह से आप कहीं पे ना बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया एडिक्ट बनते जा रहे हैं। और जो एक रियल लाइफ होती है ना, एक असली ज़िंदगी होती है ना, उससे आप कटे जा रहे हैं। और इसलिए आपको कहा गया है कि फ़ोन पे चैट करना, फ़ोन पे बात करना छोड़ दीजिए। उससे अच्छा है बाहर जाके आपके दोस्तों से मिलिए, उनके साथ घुल मिल के रहिए वगैरह, यही कहा जा रहा है। शायद कुछ लोग यहाँ बहुत ज़्यादा सो रहे हैं, तो उनके लिए यह संदेश है कि ऐसा मत कीजिए। आप बहुत कुछ खोते जा रहे हैं, सतर्क हो जाइए। ये किसी से बात करने के लिए रोकने का संदेश लग रहा है। दूसरों की भी सुनने की कोशिश कीजिए, उन्हें भी समझने की कोशिश कीजिए दर्शकों, ये आपके लिए है। शायद बहुत ज़्यादा अपनी भावनाओं को आपके दबा के रखा है और आपको सख्त ज़रूरत है उन्हें बाहर निकालने की। आपको रोने का मन कर रहा है, पर आप खुद को रोक रहे हैं। देखिए, आपका जो जो मन है ना, वह बहुत थक चुका है कहीं पे। वो बहुत चाहता है कि आप आपकी भावनाओं को बाहर निकाल दें, वही आपको धन्यवाद करेगा, यही कहा जा रहा है। और ये एक आखिरी संदेश देखते हैं। बहुत कुछ राह देख रहा है आपके लिए दर्शकों। देखिए,
पूरी दुनिया, पूरी कायनात आपके साथ है, आपके पीछे है, तो आगे बढ़िए। अब देरी किस बात की। चलिए टैरो में से देखते हैं अभी कि हमें क्या बताया जा रहा है इस फाइल के लिए। चलिए देखते हैं। चलिए करते शुरू। दर्शकों, तो पहला ही संदेश ये जो आया है मिज़ा का, तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि दर्शकों आपको ना, देखिए वापस से इसमें भी यही कहा जा रहा है दर्शकों कि आपको खुद के भीतर जाने की ज़रूरत है। आपके अंदर की आवाज़, आप जो इसे इनर कॉलिंग जिसे कहते हैं ना, वो आपको बहुत कुछ कहने की कोशिश कर रही है, पर आप बहुत ज़्यादा उसे बोलते हैं ना इग्नोर कर रहे हैं, आप उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे, क्योंकि शायद आपको ऐसा लगता होगा ये मेरे मन के वहम है या ऐसा कुछ है। नहीं दर्शकों, ऐसा नहीं। आपके जो एक ज़िंदगी में बदलाव आने वाला है ना, जैसे कि मैं ये देख पा रही हूँ कुछ ये बटरफ्लाइज, वो रुके हुए हैं, वो बदलाव रुका हुआ है। क्यों? क्योंकि आप खुद के भीतर नहीं जाके देख रहे हैं। ये जब आप करेंगे ना, तब ये ऊपर वाले से बोलते हैं ना कुछ बदलाव आ जाएगा। वो देख रहा है ऊपर से आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं। तो सबसे पहले यही आपको कहा जा रहा है कि खुद के भीतर जाइए, और हमारा ये पाइल का भी थीम यही है दर्शकों। दर्शकों, पैसों को लेके ये कहना चाहूँगी, ज़्यादा खर्चे मत कीजिए, शायद फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आ सकती हैं और फिर आप सोच में पड़ जाएंगे क्या करना है क्या नहीं। उपाय तो है दर्शकों यहाँ पे, जैसे कि आप ये दरवाज़ा देख रहे हो, पर आप वो देख नहीं पाओगे। तभी उस स्थिति में ये कहूँगी तो थोड़ा संभल के रहिए। या फिर मैं अगर ये कार्ड से ही अगर इसे कंपेयर कर दूँ, तो ये कहूँगी दर्शकों कि आप ना खुद के अंदर ही नहीं देख रहे हो झाँक के कि क्या करना है क्या नहीं, और इसीलिए आपकी ऊर्जा ऐसी है फ़िलहाल, समझ नहीं पा रहा है क्या है क्या नहीं, जबकि दरवाज़ा है, और ये दरवाज़ा है आपके अंदर की आवाज़, ये कहूँगी। देखिए दर्शकों, उसके बाद धीरे धीरे ना आप जब खुद के भीतर जाके के देखेंगे, उसके बाद आपकी ज़िंदगी में ना धीरे धीरे, जल्दी से नहीं होगा, बदलाव आना शुरू हो जाएगा। आपको मेहनत लेना है, आपको धीरे धीरे कदम उठाने हैं, एक पहल करनी है किसी एक स्थिति के अनुसार, ये कहूँगी मैं। फिर धीरे धीरे आपकी ज़िंदगी बदलती जाएगी, ये कहूँगी दर्शकों। दर्शकों, यहाँ पे ये जो कार्ड है ये देख के ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोगों के मन में कुछ अटका हुआ है, कुछ बैठा हुआ है, शायद कोई डर हो सकता है, बहुत दुख हो सकता है, कुछ तो है जो आपके मन में है, मतलब बहुत अटका हुआ है। तो यही कहूँगी कि ये पानी के बहावे के साथ उसे जाने दीजिए दर्शकों, क्योंकि अगर आप भूतकाल या आपके कोई भी अनुभव को लेके अटके रहेंगे ना, तो उससे आपकी ज़िंदगी आगे नहीं जाएगी, ये ये ध्यान रखिए। और अगर आगे बढ़ भी रही है ना ज़िंदगी, फिर भी आपकी ज़िंदगी में वही वही बातें दोहराती रहती जाएंगी। क्यों? क्योंकि जो आपको सीखना चाहिए आप वो सीख ही नहीं रहे हो, ये बात है। बस सब डर को पकड़े हुए हो, उसी बात को लिए पकड़े हो, अरे मेरे साथ ऐसा हुआ था, ये हुआ वो हुआ। सीखने की कोशिश करो ना कि क्यों आपके साथ ऐसा हुआ दर्शकों, यही कहा जा रहा है। तभी ये बोलते हैं ना, आपकी जो ये भावनाएं हैं ना, उसे एक्नॉलेज कीजिए, उसे ये कि बोलते हैं ना, उससे उसे बात कीजिए, वो जानने की कोशिश कीजिए वो आपको क्या कहना चाहते हैं, ये कहूँगी। दर्शकों, ये कार्ड देख के ऐसा लग रहा है ना कि आपको ना थोड़ा, मतलब बोलते ना, क्लींजिंग की ज़रूरत है। शायद ये क्लींजिंग जिसे डिटॉक्सिफाई कहते हैं, कि आपको आपके ही अंदर की कुछ गंदगी को साफ़ करना है। मतलब
जो निगेटिविटी है, जो नकारात्मकता है ना, उसे साफ़ करने की आपको सख्त ज़रूरत है। ये याद रखिए, ये ध्यान में रखिए, क्योंकि ऐसा लग रहा है ना कि बहुत कुछ नकारात्मकता, निगेटिविटी आपके मन में, आपके दिल में भरी हुई है। कृपया उसे निकालें, क्योंकि उस वजह से आपकी ज़िंदगी आगे नहीं बढ़ पा रही है। दर्शकों, आप जानते हैं कि जब हम निगेटिव, नकारात्मक सोच विचार में या उसी में अटके रहते हैं ना, तभी हमारी ज़िंदगी आगे बढ़ने से रुक जाती है। हम लोग ही हमारी ज़िंदगी में बहुत सारे ब्लॉकेजेस, रेजिस्टेंसेस बनाना शुरू कर देते हैं। जानबूझ के तो कोई ये करता नहीं, पर होना शुरू हो जाता है। तो यही कहा जा रहा है, खुद पे काम कीजिए दर्शकों। शायद आपको उसी की कॉलिंग आ रही है कि आपको हीलिंग की ज़रूरत है। पैसे कहीं पे अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो सोच समझ के संभल के कीजिएगा, क्योंकि ये आपकी बहुत मेहनत का पैसा है। अगर नॉलेज है, किसी प्रकार का ज्ञान है, तो वो भी सोच समझ के इस्तेमाल कीजिएगा। उसका कोई गलत उपयोग ना करें, पैसों का भी कोई गलत उपयोग ना करें, ये कहूँगी। और किसी बात की राह अगर देख रहे हैं ना, तो आपको धैर्य की सख्त ज़रूरत है, क्योंकि कोई भी चीज़ जल्दबाजी में नहीं होती दर्शकों, ये हमेशा याद रखें। तो इस बारे में आप थोड़ा सोचिए, स्पेशली खासकर पैसों को अगर आप कहीं पे इन्वेस्ट कर रहे हैं तो, कि जहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं जानकारी पाने की कोशिश कीजिए कि वो जगह कैसी है, क्या है वगैरह सब कुछ, क्योंकि ये बहुत आपका मेहनत का बनाया हुआ पैसा है। और फिर से यही कहूँगी कि आपका जो भी ज्ञान है ना, उसे भी ढंग से इस्तेमाल करने की कोशिश कीजिए, ये कहूँगी। तो दर्शकों, उसके बाद मुझे यहाँ पे लग रहा है आप धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे ना, खुद पे काम करेंगे। मतलब मैं ये तो नहीं कहूँगी कि जो आप निर्णय लोगे वो सही होंगे। आपके लिए जो मायने रखते हैं ना, सही से मायने रखते हैं जो निर्णय, उस हिसाब से फिर आपको कोई एक अपॉर्चुनिटी, कोई एक मौका ज़रूर उपलब्ध होने वाला है। यह तो साफ साफ दिख रहा है दर्शकों। ये कहूँगी कि, और ये ऐसा मौका होने वाला है ना कि आप बस सोचते बैठने वाले नहीं हो, इसके ऊपर आप कोई ना कोई ज़रूर पहल करेंगे, आप एक्शन लोगे, यही दिख रहा है दर्शकों। यहाँ पे दर्शकों एक कार्ड आया था, 9 ऑफ स्टाफ्स का, और मैंने यहाँ पे ये कार्ड को देख के ये बोला था कि आपको खुद पे काम करने की ज़रूरत है, कि आप में जो भी नेगेटिविटी है। तो मैं ये भी कहूँगी ये कार्ड को देख के कि कैसा है ना, बहुत बार हमारे कभी कभी जो विचार रहते हैं, जो थॉट्स रहते हैं ना, वो हमारे आजू बाजू के लोगों की वजह से भी बनते जाते हैं, कि हम किन लोगों के साथ हैं। सकारात्मक लोगों के साथ रहिए, खुश रहने वाले लोगों के साथ रहिए, जो अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ कर चुके हैं, ऐसे लोगों के साथ रहिए। देखिए आपकी ज़िंदगी कैसी बनती जा रही है। वहीं आप जो हमेशा नकारात्मक ऊर्जा में रहते हैं, जो कभी इतने आसानी से मतलब ज़िंदगी में सफल ही नहीं हो पाए हैं, ऐसे लोगों के साथ रहिए, फिर देखिए आपकी ऊर्जा कैसी बनती जाएगी। तो यही कहा, जहाँ यहाँ पे इस कार्ड के साथ ये भी कहा जा रहा है दर्शकों, कि उसका भी ख्याल रखें और उस तरीके से पहल करना शुरू कीजिए, एक्शन लेना शुरू कीजिए। खामोखा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, खामोखा काम ज़्यादा बढ़ाने की ज़रूरत नहीं, जितना हो सके उतना ही कीजिए। क्योंकि आप जो भी काम कर रहे हैं, कोई भी काम को लेके हो सकता है, आपका ऑलमोस्ट ये काम ख़त्म होने आया है। आप जिसे बोलते हैं ना, फिनिश लाइन तक आप आ रहे हैं, और आगे देखिए इतना अच्छा घर यहाँ पे रुका हुआ है, तो मतलब ये हरियाली आप देख पा रहे हो। तो जो आपकी मेहनत है ना, वह मेहनत ज़रूर, बोलते हैं ना, आपको फ़ायदा दे के जाने वाली है, पर कुछ ज़्यादा मत कीजिए, ये कहूँगी। क्योंकि इस वजह से आपकी मनोस्थिति, आपको जो आपकी भावना स्थिति है ना, भावनिक स्थिति, उसके ऊपर असर हो सकता है, आपकी तबीयत के ऊपर असर हो सकता है। तो इस बात का ज़रूर ख्याल रखिए। ये देखिए, आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे ना, जैसे जैसे आप
निर्णय लेते जाएंगे ना, वैसे आपकी ज़िंदगी की पूरी एक साइकिल यहाँ पे कोई कंप्लीट होती हुई दिख रही है। और आप देख पा रहे हो कि लड़की कितनी खुश नज़र आ रही है, और जिस जगह पे वो जिस नेचर में जाके बैठी है वहाँ कितनी एक सकारात्मकता सी महसूस हो रही है कि नहीं। तो यही कहूँगी कि आपकी भी ऐसी ही एक साइकिल कंप्लीट हो जाएगी, जिससे आपको कहीं पे ना दिलासा मिलेगा दर्शकों। या फिर अगर आपका कोई बिज़नेस है, या जॉब भी क्यों ना हो, या आपका ये प्रेमी जीवन ही क्यों ना हो, अब कहा जा रहा है कि अगर आप ढूंढ रहे हैं आपके लिए रिश्ते वगैरह प्रेमी जीवन को लेके, तो ये शायद कहीं बाहर भी आपको मिल सकता है, ये भी मैं कह सकती हूँ। पर ओवरऑल अगर मैं आपके बिज़नेस और जॉब को लेके कहूँ, तो यही कहूँगी थोड़ा अब ना अब्रॉड भी करने की, अप्लाई करने की कोशिश कीजिए। आपका जो बिज़नेस है अब्रॉड आप कैसे आगे बढ़ा सकते हैं वो भी देखिए, धीरे धीरे कोशिश कीजिए, सोशल मीडिया की मदद लेके कोशिश कीजिए, ये कहूँगी। और तो और मुझे तभी लग रहा है कि जाके एक साइकिल आपकी ख़त्म हो रही है जो आपको बेहद खुशी दे देगी। ये ये देखिए दर्शकों, एक नया मौका आपको मिल रहा है उसके बाद, और ये मौका ऐसा मौका होने वाला है ना कि आप इसके ऊपर अपना इसे मैनिफेस्ट करना चाहोगे, या फिर अगर आप क्या कहते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण का सिद्धांत अगर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो मैं ये कहूँगी कि आपके सपने पूरे होना शुरू हो जाएंगे। ये दिख रहा है मुझे, क्योंकि ये हाथ जो है ना, ये ब्रह्मांड और दिव्य शक्तियों की तरफ से आया हुआ है आपकी तरफ। ये देखिए दर्शकों कि शायद आपकी तरफ कुछ पर्याय आ सकते हैं, उस वजह से पर्याय आ सकते हैं, और शायद आप कंफ्यूज भी हो सकते हैं। ख्याल रखिए इस बात का, आपको समतोलता, बैलेंस बनाए रखना है, ये कहूँगी। और ये कार्ड के साथ साथ ये भी कहूँगी, हो सके उतना आप दान धर्म करना सीखिए, दान धर्म कीजिए, यही कहूँगी दर्शकों। ज़रूरी नहीं दान धर्म हमेशा पैसों के तौर पे ही कर सकते हैं। कुछ कपड़े हैं जो आप इस्तेमाल नहीं करें, आपके घर वाले इस्तेमाल नहीं करें, पर अच्छे खासे कंडीशन में है, तो उन्हें दान कीजिए वगैरह, ऐसा सब आप कर सकते हैं। दर्शकों, जो गुज़र गया है उसे जाने दीजिए। जो यहाँ पे ये टूटे फूटे जो कुछ कप्स दिख रहे हैं, कप्स एंड प्लेट्स, उसे जाने दीजिए, क्योंकि वो चला गया है। ये नहीं आप देख पा रहे हो कि आपके पास और भी यहाँ पे मौके हैं, उसकी तरफ आप ध्यान नहीं दे रहे। तो यही कहा जा रहा है कि साल 2025 में ना पिछले सब भूतकाल के जो भी आपके बुरे अनुभव है, या जो भी कुछ है चला गया है, वो सब जाने दीजिए। जो आपके लिए रुका हुआ है ना, उसे पाने की कोशिश कीजिए। ये देखिए, जो कार्ड यहाँ पे है, यही कार्ड यहाँ पे भी आया हुआ है दर्शकों, कि आपको खुद के भीतर झांकने की ज़रूरत है, देखने की ज़रूरत है क्या नहीं, उसके बाद ही आपके ज़िंदगी में कुछ ना कुछ बदलाव आएंगे। पर उसके लिए आपको बहुत सख्त ज़रूरत है कि आपको अकेले में वक्त बिताना है। यहाँ पे भी यह आदमी अकेला ही बैठा है, तो कृपया इस बात पे गौर कीजिए। चलिए देखते हैं ओरेकल डेक में से आपको क्या संदेश आते हैं। तो यहाँ पे कुछ कार्ड्स ऐसे ही उड़ पड़े हैं, तो मैं उसी को ले लेती हूँ। पहला कार्ड है ये ड्रीम्स का, द यूनिवर्स स्पीक टू यू थ्रू योर ड्रीम्स। तो दर्शकों, ब्रह्मांड जो है ना, आपके सपनों के द्वारा आपसे बात कर रहे हैं, और आपको ये समझ भी रहा होगा कि ये सपने बराबर मेरे ही किसी, मतलब आपके ही किसी स्थिति को लेके क्यों है। तो ब्रह्मांड इस तरीके से आपसे बात कर रहे हैं। अर्थ गाइड, योर sacred calling upon this planet is to simply love and to be loved। तो दर्शकों, प्यार फैलाइए, और उसी तरीके से आपको प्यार मिलना भी शुरू हो जाएगा, और यही आपका जीवन का उद्देश्य है, और इसलिए आपने इस पृथ्वी पे जन्म लिया है। फ्रीडम,
फॉलो योर हार्ट एंड नर्चर योर सोल विथ लव एंड फ्रीडम टू ग्रो। देखिए दर्शकों, आप बहुत खुद को दबा के रख रहे। जो यहाँ पे एक कार्ड आया था मून का, जो कि बता रहा था कि बहुत कुछ आपके मन में अटका हुआ है, सब कुछ है, आपको उसे रिलीज़ करना है, उसे छोड़ देना है, तभी जाके ना आपके बोलते ना, और वो भी प्यार से, ज़ोर ज़बरदस्ती से, खुद पे सख्त होके नहीं, प्यार से। आप समझ लीजिए, तो भी आप प्यार से कुछ ना कुछ रिलीज़ कर पाओगे। आप कुछ बातें नहीं समझ पा रहे हैं, और तभी जाके आपकी जो ज़िंदगी है ना आगे बढ़नी शुरू हो जाएगी। आपका जो जीव है, आपका जो आत्मा है, वह जो है ना आध्यात्मिक तौर पे आगे बढ़ना भी शुरू हो जाएगा। तो ये थी रीडिंग पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 1 के लिए। अब जाते हैं पाइल नंबर 2 की तरफ। धन्यवाद तब तक। नमस्ते दर्शकों, तो ये है रीडिंग पाइल नंबर 2 के लिए, और आपका कार्ड है द डेथ कार्ड। और ये कार्ड का नाम सुन के कृपया डरिएगा मत, क्योंकि ये डेथ मतलब मृत्यु नहीं है। भले यहाँ पे चित्र जो है ये यम जी का है, पर कृपया यही कहूँगी, डरिएगा मत, क्योंकि ये जो डेक है ना वह एक भारतीय डेक है, सैक्रेड इंडियन डेक, तो इसलिए उन्होंने यम जी को दिखाया है। पर ये जो डेथ है, इसका अर्थ ये है कि आपकी ज़िंदगी में जो चीज़ें ना आप समझ नहीं पा रहे हैं, जो आप सीख नहीं पा रहे हैं, जो आपको रिलीज़ करना चाहिए, जिसे छोड़ देना चाहिए, वो आप सब नहीं ना कर रहे हैं, वही सब चीज़ों में बदलाव आएगा। वही चीज़ें पीछे हटने वाली है और आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, उसे स्वीकार करना पड़ेगा। यही थीम है इस रीडिंग की, ये कहूँगी, तो डरिएगा मत। चलिए देखते पहले ओरेकल डेक से कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। और ये कहूँगी कि ये डेक पे थोड़े बोल्ड ऐसे मैसेजेस हैं, संदेश हैं, तो हो सके तो इसे देखिए, वरना आप वीडियो को आगे कर सकते हैं। तो पहले तो ये कार्ड आया था दर्शकों, और यही कहा जा रहा है, आप बहुत ज़्यादा किसी एक व्यक्ति के ऊपर नज़र रखे हुए हैं, उनसे बहुत बेसब्री से बात करना चाहते हैं, सब कुछ है, तो आपको यही कहा जा रहा है, रोक दीजिए, क्योंकि उनको आपकी कदर नहीं है, उनको आपकी वैल्यू नहीं है। जो आपकी कदर करे, जो आपकी वैल्यू करे ना, ऐसे कोई इंसान पे आप वक्त गुजारा कीजिए। शायद आप बहुत घर पे बैठे रहते हो, एक जगह पे बैठे रहते हो, तो आपको बाहर निकलने का यहाँ पे संदेश है। ये देखिए, आपका जो शरीर है वो आपसे बहुत बेहद गुस्सा है। इस वजह से दर्शकों, आपको बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं, याद रखिए। तो बाहर निकलिए घर के। बहुत ज़्यादा सर्दी है, तो ये कहूँगी कि आप घर पे भी कुछ ना कुछ एक्सरसाइजेस, योगा कर सकते हैं, पर शरीर को हिलाइए ज़रा। तो दर्शकों, शायद आप खाने पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा, थोड़ा चेंज कीजिए, थोड़ा चेंजेस लाइए। ये पता है मुझे कि बाहर का खाना अच्छा नहीं रहता, पर कभी कभी बाहर का खा सकते हैं आप, यही इस पे कहा जा रहा है। फ़ोन पे चैट करना, फ़ोन पे बात करना ज़्यादा छोड़ दीजिए, क्योंकि उसकी वजह से ना आप बहुत ज़्यादा रियल लाइफ में लोगों से मिलने जुलने में आप ना ऑकवर्ड फील कर रहे हैं वगैरह, ये सब कुछ है। तो उससे अच्छा है कि असलियत में जाके लोगों से मिलिए, आपके दोस्तों से मिलजुल लीजिए, बात कीजिए वगैरह, यही कहा जा रहा है। ये एक आखिरी संदेश ले लेते हैं। यू लुक लाइक अ शिट शो। संदेश है, दर्शकों खुद पे काम कीजिए। दर्शकों, बहुत नकारात्मकता है शायद आप में, कृपया उस पर ध्यान दीजिए, काम कीजिए। चलिए देखते हैं टैरो में से हमें क्या संदेश मिल रहा है।
पहले ही 2-3 कार्ड शफ़ल के वक्त गिरे और पहला कार्ड है ये। और आपको यही कहा जा रहा है दर्शकों कि आप आपकी ज़िंदगी के जादूगर हैं, यह जानने की कोशिश कीजिए। आपके पास वो पूरा ज्ञान है कि आपको जो जैसी ज़िंदगी आप चाहते हैं पा सकते हैं, ये जानने की कोशिश कीजिए। बस कुछ चीज़ों में आप कम पड़ रहे हैं, वो है फोकस, लैक ऑफ कंसंट्रेशन, ध्यान नहीं दे रहे आप। और एक निश्चय जो निश्चित आपको बनना चाहिए ना, वो नहीं हो पा रहा है आपसे, और इसीलिए थोड़ा आप कम पड़ रहे हैं। पर आप में बहुत कुछ ऐसे स्किल्स हैं दर्शकों, जो आप बहुत कुछ पा सकते हैं, ये जानिए। ये है आपका पहला संदेश। दूसरा संदेश भी काफ़ी बढ़िया है दर्शकों, और ये संदेश के साथ हमें आपको मतलब यही कहा जा रहा है कि आप जब खुद को पहचानोगे ना, खुद की ताकत को पहचानोगे, आप यहाँ तक आ सकते हैं दर्शकों। ये कहूँगी कि आप आपकी ज़िंदगी के राजा बन सकते हैं, ये कहूँगी। या फिर आपको बनने की ज़रूरत है। दूसरे लोगों को आपकी ज़िंदगी के निर्णय मत लेने दीजिए, खुद की ज़िंदगी खुद के हाथ में लीजिए दर्शकों, तब आपकी ज़िंदगी में बदलाव आएगा, ये कहूँगी। जो लड़कियां खुद के लिए कुछ लड़के देख रहे हैं शादी वादी के लिए वगैरह, तो कोई रिश्ता आ सकता है जो बहुत अच्छे पोजीशन पे है वगैरह, जो ऑलरेडी एक बहुत उनको एक्सपीरियंस है, ये कहूँगी। और मैच्योर्ड है, बहुत लेवल्ड अप है, उम्र से बड़े भी हो सकते हैं। तो ये भी एक साइन है जो लड़कियां शादी के लिए देख रहे हैं उनके लिए। ये देखिए दर्शकों, और आपको यही कहा जा रहा है कि खुद के साथ वक्त बिताइए, खुद में खुश रहना सीखिए दर्शकों, ये कहूँगी। और यहाँ पे ये कार्ड ये भी बताता है कि यहाँ मतलब ना, आपकी कुछ इच्छाएं भी पूरी हो सकती है, ये कहूँगी। और इसलिए ये तभी होगा जब आप खुद के ऊपर फोकस करेंगे, आप खुद को पहचानोगे कि हाँ मैं कितना मतलब क्या कुछ नहीं कर सकती या कर सकता। ये पहला कार्ड तो यही कहा जा रहा है, खुद पे फोकस कीजिए, खुद पे खुशी पे ध्यान दीजिए, दूसरों को खुश करने में मत लगिए दर्शकों, क्योंकि आप खुद की पहली प्रायोरिटी है, ये हमेशा याद रखिए। खामोखा काम को बढ़ावा नहीं देना है, मतलब जहाँ तक आप कर पा रहे हैं कीजिए, खामोखा यही कहूँगी दर्शकों। खामोखा स्ट्रेस, टेंशन, तनाव में मत रहिए, क्योंकि जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं आगे कितनी हरियाली है सब कुछ। तो मतलब आप जो भी मेहनत कर रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं ना, वह समाप्त होने वाला है और आप जीतने वाले हैं। तो खामोखा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, और कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा काम लेने की भी ज़रूरत नहीं है। इस वजह से आपके ऊपर असर हो सकता है, बुरा असर हो सकता है, ये याद रखिए, ध्यान में रखिए। ये देखिए दर्शकों, आप बहुत से लोग जो है ना आपकी ज़िंदगी में, आप जो है अबेंडेंस आकर्षित करने वाले हैं, और समृद्धि आने वाली है आपकी ज़िंदगी में, बहुत सारी, ढेर सारी, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा मेहनत ले रहे हैं। तो खामोखा परेशान ना होइए। और दूसरी बात, आपको बहुत ज़्यादा बोलते हैं ना केयरिंग होना चाहिए, थोड़ा प्यार भरे भी होना चाहिए। बस ये कहूँगी, खुद के ऊपर, दूसरों के ऊपर ज़्यादा कठोर मत रहिए। आप देख पा रहे हो यहाँ पे कितना एक सकारात्मक सा एक वातावरण है कि नहीं। और जैसे कि ये कार्ड यहाँ पे आके गया था सुल्तान, और ये यहाँ पे ये, तो ये कहूँगी दर्शकों कि ये कार्ड देख के कि जो लड़कियाँ, सच में मुझे अभी भी वापस से वही संदेश आ रहा है, और ये कुछ लड़कों के लिए भी है जो खुद के लिए रिश्ता देख रहे हैं। तो आपको कोई ऐसा मौका, ऐसा एक रिश्ता आ सकता है कि आपकी शादी तय हो सकती है, क्योंकि ये दो कार्ड, ये जो है ना यहाँ पे कपल है। तो ज़रूर मैं यही कहूँगी कि होप्स मत छोड़िए कि आप बहुत साल से देख रहे हैं आपकी शादी तय नहीं हो रही है, तो ज़रूर 2025 साल में ये होने की बहुत सारी चांसेस है। होगा तो मुझे ज़रूर कमेंट में बताइए, मैं बेहद खुश हो जाऊँगी, और मुझे बोलते ना बहुत एक प्रोत्साहित मैं हो जाऊँगी कि मैं आपको और ऐसी मदद कर पाऊँ। तो ये बेहद ही अच्छा कार्ड है दर्शकों। और ये कार्ड के साथ मैं ये भी कहना चाहूँगी कि जो औरतें बच्चा का बच्चा करने का सोच रही थी, तो आप माँ बन सकते हैं,
ये कहूँगी। और हाँ, यही कार्ड के साथ ये भी कहूँगी कि अगर आप बाप बनने की कोशिश कर रहे हैं तो हाँ जी, आप पिता बन सकते हैं। और ये बहुत ज़्यादा कार्ड तो मुझे यही लग रहा है कि बहुत सकारात्मकता आ रही है। अब कुछ लोगों की ज़िंदगी में समृद्धि आ रही है, अबेंडेंस आ रहा है। और ये अबेंडेंस में ये नहीं कहूँगी कि पैसों के ही मामले में हो सकता है, ये किसी भी मामले में हो सकता है। तो ये कहूँगी, ये ऊर्जा ज़रूर क्लेम कीजिए। दर्शकों, आपकी अंदर की आवाज़ आपको कुछ कह रही है। आपने जो भी अभी तक ज्ञान पाया है ना, उसका अब इस्तेमाल सही तरीके से कीजिए। और ये कहूँगी कि जानने की कोशिश कीजिए। और ये कार्ड भी मुझे बहुत ज़्यादा यही फीलिंग दे रही है कि आपको ध्यान करने की ज़रूरत है, मेडिटेट करने की ज़रूरत है। ये कहूँगी, आपके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज है, यह नॉलेज आध्यात्मिक भी एक ज्ञान हो सकता है, तो उसका इस्तेमाल कीजिए दर्शकों। ये कहूँगी, ऐसे खामोखा वेस्ट ना होने दीजिए। टेन ऑफ कॉइन्स काफ़ी अच्छा कार्ड है दर्शकों। ये कमिटमेंट का कार्ड है। मैं अगर लव लाइफ को लेके कहूँ तो, अगर व्यवहारिक करियर जॉब की जीवन को लेके कहूँ तो बहुत ढेर सारा पैसे का भी कार्ड है। और मुझे यही दिख रहा है कि आप, आपके परिवार, आपके जो लोग हैं जो आपको समझते हैं, जो आपके साथ हमेशा सपोर्ट में रहते हैं ना, उनके साथ आप बेहद यह जो खुशी है ना सेलिब्रेट करने वाले हैं, आपके जो लोग हैं ना उनके साथ। और ढेर सारा पैसा आ रहा है। अगर लव लाइफ को लेके होगा तो कमिटमेंट भी मिल सकती है। अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं तो हाँ जी, बहुत ही अच्छा कार्ड है। फिर से मैं यही कहूँगी, बेहद ही सकारात्मक कार्ड है। ऊर्जा को ज़रूर क्लेम करें। डॉटर ऑफ कॉइन्स, तो दर्शकों ये दिख रहा है कि हाँ, आपकी कुछ इच्छाएं पूरी हो सकती है जो आप बहुत टाइम से कोशिश कर रहे हैं, और वो पूरी, मतलब वो इच्छाएं पूरी होने की जो है ना बारी आ चुकी है, ये बात है। और तो और देखिए, यहाँ पे मुझे दिख भी रहा है कि आप कब से मेहनत करते जा रहे हैं, तो वो अभी जो है ना, वो जो अपने बीज बोए हैं ना, वो अभी उगना शुरू होने वाला है। तो बहुत ही अच्छा कार्ड है। सकारात्मक रहिए, यही कहूँगी। होप्स को खोने मत दीजिए। जो आपके भीतर का वो जो एक बोलते हैं ना, एक लाइट है, उस लाइट को बुझने मत दीजिए कभी भी। दर्शकों, इस कार्ड के साथ ये कहना चाहूँगी, हो सके ना तो टीम वर्क कीजिए, कोलैबोरेशन में के साथ काम कीजिए। चाहे वो आपके काम को लेके हो, आपके व्यवसाय को लेके हो। ये कहूँगी, अकेले अकेले शायद आप नहीं कर पाओगे, उतना जानने की कोशिश कीजिए। और अगर टीम वर्क कर भी रहे हैं ना, तो हो सकता है कि आपकी जो भी राय है वो सामने वाले को ना मंज़ूर हो, सामने वाले को आपके राय ना मंज़ूर हो। जानने की कोशिश कीजिए, क्यों ऐसा, क्या है। झगड़ा मत कीजिए, ये कहूँगी। इस कार्ड के साथ टीम वर्क कीजिए। और ये भी कहीं पे तो छोटी छोटी इच्छा पूर्ति का भी एक कार्ड है कि आपकी इच्छाएं पूरी होना शुरू हो जाएगी। पर टीम वर्क कीजिए, ये कहूँगी। और ढंग से जानने की कोशिश कीजिए। सिर्फ क्योंकि सुनना है, क्योंकि जवाब देना है, क्योंकि विरोध करना है, उसके लिए मत सुनिए। सच में सच्चे दिल से सुनिए, क्या वो बता रहे, समझिए, ये कहूँगी। ये देखिए दर्शकों, 4 ऑफ कॉइन्स, ये कहूँगी कि खामों का पैसा मत खर्चे कीजिए। जहाँ पे ज़रूरत नहीं है वहाँ पे मत खर्चे कीजिए, क्योंकि ऐसी शायद नौबत आ सकती है कि आपको पैसों की ज़रूरत पड़े और आपको फिर समझ ना आए। दूसरी बात, ये कार्ड को देख के मुझे ऐसा भी लग रहा है कि अब अगर आप किसी को मिल रहे हैं नए नए, फिर वो चाहे शादी का रिश्ता हो या नई दोस्ती हुई है, कुछ भी हो, मतलब ये तो नहीं कहूँगी कि मतलब सिर्फ शादी के रिश्ते में, बट दोस्ती भी अगर हो सकती है कि लड़की है तो किसी नई लड़की से दोस्ती हो गई, लड़के हैं नए लड़कों से दोस्ती हो गई। सब कुछ आपका जो भी है, जो घर पे जैसा, मतलब जो प्रॉपर्टी है, पैसा है, गाड़ी है, बंगला है, जो कुछ भी हो, ओपन अप मत कीजिए। थोड़ा संभल के रहिए, कुछ पत्ते अपने खुद के पास रखिए, क्योंकि आप नहीं जानते सामने वाले को कैसा है। अगर उनकी नीयत क्या है, वो किस एंगल से, किस पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे दोस्ती कर रहे हैं, या अगर नज़दीकियाँ बढ़ा रहे हैं तो किस एंगल से। तो खुद के पत्ते खुद के पास कुछ रखिए, ये कहूँगी।
दर्शकों, ध्यान कहाँ है आपका? ये कुछ लोगों के साथ हो सकता है कि आपके लिए इतने सारे मौके हैं, पर आपका ध्यान ही नहीं है। आपका ध्यान कहीं और है। शायद जो आप चाहते हैं उसके ऊपर ध्यान है, पर उससे भी अच्छा आपके लिए राह देख रहा है जो आप देख नहीं पा रहे हैं। तो यही कहूँगी कि आँखें खुली रखिए दर्शकों, ऐसा मत कीजिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो हमारे लिए कभी बना ही नहीं रहता है, हम उसके पीछे पड़े रहते हैं, और जो एक्चुअली हमारे लिए बना रहता है ना, वो ऐसे इस तरीके से राह देख रहा होता है कि कब आप उस मौक़ों को देखेंगे। ऐसा ना हो जाए कि जो आपके लिए सच में बना था, ये चाहे कुछ भी हो सकता है, किसी भी जीवन के तौर पे हो सकता है, वो चला जाए। ऐसा मत कीजिए दर्शकों, ये कहूँगी। नई नई दोस्ती होते हुए दिख रही है, मज़े करते हुए आप दिख रहे हैं, तो ज़रूर ये कहूँगी कि और तो और दर्शकों, ये भी हो सकता है कि थोड़ा आप फ़ोन वोन को बाजू में रख के रियल में अपने दोस्तों से मिल रहे हो, अपने ऐसे लोगों से मिल रहे हो, और शायद ये सलाह हो सकती है कि आपको ये करना है दर्शकों। खामोखा फ़ोन पे बात कर रहे हो, फ़ोन पे चैट कर रहे हो, नहीं, रियल में मिलो, वो मज़े कुछ और ही रहते हैं दर्शकों। एक सकारात्मक सा बदलाव आएगा, और यह बदलाव जो है ना, ये आध्यात्मिक बदलाव लग रहा है, या फिर आपको सलाह दी जा रही है कि आप अध्यात्म की ओर ध्यान दो। कुछ लोग जा भी सकते हैं अध्यात्म को लेके, आगे बढ़ सकते हैं, जानने की कोशिश कर सकते हैं कि क्या कैसा है क्या है। और अगर आप सच में आध्यात्मिक मार्ग में पहले से है, आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं, काफ़ी अच्छी बात है ये। आगे देखते हैं दर्शकों, आप जो भी निर्णय लोगे, जो भी डिसीजंस लोगे ना, उसके ऊपर आपको बहुत फर्म रहना है। ऐसा ना हो कि क्योंकि आपके जैसे लोग, आप मतलब आपके जैसे मतलब कि आपके ऐसे लोग, आपके पसंदीदा लोग, आपके लव्ड वंस बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्शन ले रहे हैं, तो आप आपका 50-50 हो रहा है, क्या करूँ क्या नहीं। ऐसा नहीं होना चाहिए, आपको फर्म रहना है, क्योंकि ये दिख रहा है यहाँ पे मुझे कि विरोध करने वाले लोग तो है, होंगे, पर आपको इसी तरीके से फर्म रहना है, फर्म बैठना है दर्शकों। ये फिर किसी भी एरिया ऑफ लाइफ को हो सकता है, ये कहूँगी। आप में से कुछ लोगों के सामने कुछ सच्चाइयाँ आ सकती है, किसी बात को लेकर स्पष्टता मिल सकती है, नए नए कुछ आपको कल्पना सूझ सकते हैं जिसके ऊपर आप काम करना चाहोगे। बेहद अच्छी बात है ये कहूँगी। तो तैयार रहिए। अगर आप कोई प्रश्नों का उत्तर कुछ ढूंढ रहे थे, या किसी बात की स्पष्टता को देख रहे थे, तो बेहद अच्छा कार्ड है ये दर्शकों। और ये कहूँगी कि आपको इसे स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि वो सच्चाई है, वो क्लैरिटी है, और ऐसा नहीं होता कि हमेशा हमारे ही साइड से जो है मिलेगा रिजल्ट, ऐसा नहीं होता। तो इस बात का ख्याल रखें। अपने भावनाओं को काबू में रखने की कोशिश कीजिए, काम कीजिए उसके ऊपर, आपके इमोशंस को बैलेंस कीजिए दर्शकों, ये कहूँगी। ये मलिक ऑफ कप्स, वो क्वीन ऑफ कप्स है दर्शकों, कि क्वीन ऑफ कप्स, और ये कप्स जो है टैरो में इमोशंस को दर्शाते, भावनाओं को दर्शाते, तो वो उनकी रानी है। तो सोचिए, ये रानी के खुद के इमोशंस पे, खुद की भावनाओं पे कितना काबू होगा। आपको भी इसी ऊर्जा में आना है दर्शकों। सिर्फ यहाँ पे मलिका लिखा है तो डजेंट मीन कि ये क्वीन है, ये मर्दों के लिए भी है, ये कहूँगी। हो, काफ़ी बेहद कार्ड आया है। अगला कार्ड मलिका ऑफ कप्स, शाह ऑफ कप्स। तो वापिस से यहाँ पे एक कपल कार्ड आया हुआ है। तो ये बहुत बड़ी साइन है कि अगर कुछ मलिकाएँ अपने शाह को ढूंढ रही है तो मिल सकते हैं आपके शाह, और अगर आप आपकी मलिका को ढूंढ रहे हैं तो मिल सकती है। काफ़ी अच्छी ऊर्जा है, ज़रूर क्लेम कीजिए। पर उसके लिए आपको आपकी भावनाओं पे काम करने की ज़रूरत है। फिर वो चाहे मलिका ही क्यों ना हो, या चाहे आप मर्द क्यों ना हो, तभी जाके आपको आपकी मलिका मिलेगी, ये कहूँगी।
खुद पे विश्वास कीजिए, खुद का दिल जो कह रहा है ना उसकी मानिए और उस हिसाब से चलिए दर्शकों। और अगर आपने भूतकाल में कुछ नकारात्मक नेगेटिव कुछ सहा है, ये किया है, तो उसमें मत अटके रहिए। बिलीव कीजिए कि आपकी भी एक नई ज़िंदगी शुरू हो सकती है, जो कि इस कार्ड के साथ दिख रही है। खुद के ऊपर ज़रूर विश्वास करें, और मैं यही कहूँगी जो जैसा आपको आपका दिल कह रहा है, आपका हार्ट बोल रहा है ना, उस दिशा में चलिए दर्शकों। वो आपको गलत नहीं गाइड करेगा, ये कहूँगी, क्योंकि आप सेफ है यहाँ पे। चलिए देखते हैं इस ओरेकल डेक से हमें क्या मिलता है संदेश। पहला ही संदेश आया है फ्रूटेशन। रेस्ट एश्योर्ड योर ड्रीम्स एंड विजन्स विल कम टू फ्रूटेशन। तो जो मैंने आपको बोला कि आपकी ऐसे बहुत सारे कार्ड्स आए जो बता रहे हैं कि आपकी इच्छाएं पूरी हो सकती है, तो वो होंगी। ट्रांसेंड योर माइंड्स लिमिटेशंस एंड अलाउ योर सोल्स लाइट टू ट्रूली शाइन। तो जैसे कि एक कार्ड आके गया था जहाँ पे बोला गया था दर्शकों कि आपके मन में जो भी है ना, वो चाहे भूतकाल का हो, कुछ भी हो, उसे मत दबा के रखिए। उस वजह से ना आपकी जो आत्मा है ना वो आगे नहीं बढ़ पा रही है, आप ढंग से जी नहीं पा रहे हैं, तो उसे छोड़ दीजिए, उसे रिलीज़ कीजिए, उसे जाने दीजिए। फिर देखिए आप में कैसे बदलाव आता है, आपकी ज़िंदगी में कैसे बदलाव आता है। लाइट, इट इज़ टाइम टू रिवील योर रेडियंट लाइट टू द वर्ल्ड। तो दर्शकों को दिखा दीजिए दुनिया को कि आप क्या हो, कैसे हो। आप खुद की ज़िंदगी के जादूगर हो, आप प्रकाश हो, आप लाइट हो, दिखाइए। और एक लेते हैं स्ट्रेंथ। यू आर बिंग गाइडेड बाय द कॉस्मोस। ब्रह्मांड आपको बहुत कुछ बता रहा है। से अ स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव आउटकम, स्टे स्ट्रॉन्ग। तो कुछ तो सकारात्मक आपके ज़िंदगी में होने वाला है, क्लेम कीजिए इस ऊर्जा को। इनर वर्ल्ड्स, योर एक्सटर्नल वर्ल्ड इज़ अ रिफ्लेक्शन ऑफ योर इनर वर्ल्ड। हाँ दर्शकों, आप जैसे अंदर से है ना, आप बाहरी दुनिया में भी वही सब आकर्षित करते हैं, ये हमेशा ध्यान रखिए। इसलिए कहती हूँ खुद के ऊपर काम कीजिए, खुद के ऊपर काम कीजिए। वापस से यहाँ पे इनर का ही कुछ आया है, इनर अल्कमी। इनर अल्कमी इज़ अचीव्ड व्हेन यू रिएक्ट टू फियर विथ लव। डर को भी प्यार के साथ पेश आने की कोशिश कीजिए, और फिर देखिए आप पे कैसे बदलाव आते हैं। तो दर्शकों यही कहूँगी, खुद के ऊपर काम कीजिए, तभी ही आपकी ज़िंदगी में ये कुछ बदलाव आएंगे। आप अगर शादी के लिए कुछ देख रहे हैं, तब भी आप खुद पे काम करेंगे ना, तभी एक जो बोलते हैं ना, जो एक डिज़र्व्ड आपका पार्टनर होना चाहिए वो आपकी ज़िंदगी में आएगा। वरना आप किसी गलत इंसान को भी आकर्षित कर सकते हैं, यही कहूँगी। क्योंकि जैसे अंदर से आपकी भावनाएं, जैसे अंदर से आप हैं, आप वही तो आकर्षित करेंगे आपकी ज़िंदगी में। इसलिए कहती हूँ काम कीजिए खुद के ऊपर, खुद को बदलने की कोशिश कीजिए, और फिर आपकी ज़िंदगी देखिए कैसी होगी। तो दर्शकों ये थी रीडिंग दूसरे पाइल के लिए। तीसरे पाइल पे हम आते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्ते। पाइल नंबर 3 जिन्होंने चुना है, और आपके लिए कार्ड है द जस्टिस का, और ये बेहद ही अच्छा सकारात्मक सा कार्ड है जो बता रहा है कि आपकी ज़िंदगी में न्याय आने वाला है। और ये कहूँगी कि ये न्याय बराबर जैसे आपने बीज बोए हैं ना उस बोए हैं उसी तरीके से वो न्याय होगा, ये है। या फिर अगर ये कर्मा को भी कार्ड दिखाता है, कर्म को भी दिखाता है, तो शायद आपकी कोई कार्मिक साइकिल ख़त्म होने आई हो, ये वो 2025 में ख़त्म हो जाएगी। या अगर कोई कार्मिक साइकिल बाकी है तो वो भी, उससे भी गुज़रना पड़ सकता है। पर यह कार्ड जस्टिस को लेके है, और ये जस्टिस कैसे भी हो सकता है। चलिए शुरू करते हैं। और ये थीम है इस फाइल की,
देखते हैं इस ओरेकल डेक से कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ये कहूँगी कि इस डेक में थोड़े बोल्ड मैसेजेस है, तो अगर आप सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं तो देखिए, वरना आगे बढ़िए। तो कुछ 4 कार्ड ऑलरेडी आ गए हैं। अब शायद बहुत ज़्यादा कंप्लेंट किए जा रहे हैं और आपको यहाँ कहा जा रहा है कि आपको कोई सुनना नहीं चाहता। कंप्लेनिंग मेक्स यू वीक, और ये है। अब बार 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 अगर आप बोलते हैं ना, तकरार करते बैठोगे ना, तो आपको वो कहीं पे जाके बोलते हैं ना, वीक कर देगा आपको। यू हैव द स्ट्रेंथ टू चेंज योर वर्ल्ड। आप में ताकत है, आप में बेहद ताकत है, तो ज़रूर उसे जानने की कोशिश कीजिए और वो चेंज कीजिए। कंप्लेंट करने से कुछ नहीं होगा दर्शक। दूसरा संदेश है ये, यू आर लव्ड। अगर आपको ऐसा लग रहा है आपसे कोई प्यार नहीं करता वगैरह वगैरह, तो कोई कारण ज़रूर है कि आप इस पृथ्वी पे हो। तो कृपया ऐसा मत कीजिए, गलत मत सोचिए। किस बात को लेके आप जकड़े हुए हो, पकड़ के रखे हुए हो, यही कहाँ जा रहा है, उसे छोड़ दीजिए, ढीला छोड़ दीजिए। डिटॉक्स है कोई आपकी ज़िंदगी में, या एक से ज़्यादा हो सकता है, जो आपको बहुत ज़्यादा नकारात्मक वाइब्स दे रहा है, तो प्लीज़ कृपया उसे जाने दीजिए। पीछे संदेश है ये, यू आर गिविंग अवे योर पावर। खामोखा खुद की ऊर्जा किसी को मत दीजिए। कुछ अच्छा होने वाला है दर्शकों, और आपके जो भी इश्यूज है, प्रॉब्लम्स है, उस वजह से उसे रोकिएगा मत, यही कहा जा रहा है। किसके लिए रुके हैं आप? इफ़ यू आर वेटिंग फॉर अ साइन, वेल, तो यही है कि आपको कुछ पहल करनी है। कुछ भी हो तो जाइए, कीजिए, देरी किस बात की। चलिए देखते हैं टैरो में से हमें क्या संदेश इस पाई के लिए आ रहे हैं। चलिए देखते हैं। तो पहला ही कार्ड आया है ये, तो दर्शकों शायद आपके साथ ऐसा कुछ हो सकता है कि आपको समझ ना आए क्या करें क्या नहीं, कौन सा निर्णय लूँ, कौन सा पर्याय चुनूँ, हो सकता है। और ऐसा लग रहा है कि आप आपके अंदर की आवाज़ को भी नहीं सुन पा रहे हैं। तो कृपया इस बात का ख्याल रखिए, थोड़ा ध्यान रखिए खुद पे, ये कहूँगी। किसी भी चीज़ में ज़्यादा एकदम इन्वॉल्व मत होइए कि आप खुद ही परेशान हो रहे हो, आपको ही नहीं समझ में आ रहा है क्या करना है क्या नहीं। देखिए दर्शकों, आप जिस भी चीज़ की राह देख रहे हैं वह आ रहा है। अब ये तो नहीं कहूँगी कि ये प्रेमी जीवन को ही लेके है, पर ये कोई ऐसा मौका हो सकता है जो आपको एक भावनिक समाधान, आनंद दे दे, तो वह आ रहा है कि नहीं। तो और दूसरी बात, ज़्यादा आपको भावनिक नहीं बनना है। इसी कार्ड को देख के मैं कह रही हूँ, थोड़े अपने इमोशंस पे, अपने भावनाओं पे काबू कीजिए, ये कहूँगी, बहुत ज़रूरत है। और हाँ, कुछ लोगों के लिए ये कोई रिश्ता भी हो सकता है जो आपका मनपसंद पसंदीदा रिश्ता हो। ये देखिए दर्शकों, थोड़ी देर की बात है, पेशेंस की बात है। ये देखिए कितना सकारात्मक सा कार्ड है।
प्रेमी जीवन को लेके यह कमिटमेंट का कार्ड है। यहाँ यह एक यस का कार्ड है कि हाँ, आपके ज़िंदगी में बहुत खुशियाँ आने वाली है, बस थोड़ी राह तो देखनी पड़ेगी। और आप बहुत ज़्यादा कुछ सेलिब्रेट करते हुए दिख रहे हैं सब कुछ, तो क्यों नहीं थोड़ा पेशेंस रखिए दर्शकों, क्योंकि हर एक चीज़ के लिए उसका अपना वक्त रहता है, तभी होता है, ये हमेशा याद रखिए। ये देखिए दर्शकों, जैसे कि मैंने कहा, यहाँ पे सन ऑफ कप्स और ये डॉटर ऑफ कप्स दर्शकों। तो जैसे कि मैंने कहा, ये अगर प्रेमी जीवन को लेके है तो वह आ रहा है, आ रही है। तो ये एक कपल कार्ड दिख रहा है दर्शकों, इसे ज़रूर इस ऊर्जा को क्लेम करें। और अगर लड़कियां, आप अगर किसी को देख रहे हैं, किसी को मतलब आपके ज़िंदगी में कोई आए ऐसा पर आपको लग रहा है, तो ज़रूर वो आ रहा है। और लड़के, अगर आप लोग कुछ ढूंढ रहे हैं तो हाँ जी, आ रहा है, वह आ रही है, यही कहूँगी। ये ऊर्जा को ज़रूर क्लेम कीजिए। या फिर अदर देन लव लाइफ के अलावा, प्रेमी जीवन के अलावा, ये अगर आपके व्यवहारिक जीवन, आपके करियर को या आपके व्यावसायिक जीवन को लेके हो सकता है, तो आपको ऐसा कोई मौका आ सकता है कि जिस वजह से आपको लगे कि हाँ, यही मौका मैं देख रहा था या देख रही थी, और अब आगे बढ़ना शुरू कर देंगे। शायद ऐसा कोई दोस्त या किसी का ऐसा संदेश भी आ सकता है जिसके साथ कांटेक्ट में आप नहीं थे, तो उनकी तरफ से भी एक भावनिक ऐसा कोई आपका ना उनके साथ आपकी बातचीत हो सकती है उनके साथ। आहा, और एक सकारात्मक कार्ड। पहला तो ये आया 10 ऑफ कॉइन्स, अभी 10 ऑफ कप्स। बहुत 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 इस ऊर्जा को ज़रूर क्लेम कीजिए दर्शकों। बहुत ही सकारात्मक सा कार्ड है कि ये जो कोई भी मौका आपकी तरफ से आ रहा है, ये किसी भी जीवन को लेके हो सकता है, ये आपको एक कंप्लीशन दे देगा, ये तो तय है। तो ये भी ऊर्जा ज़रूर क्लेम कीजिए दर्शकों, ये कहूँगी। पर उसके पहले 8 ऑफ कप्स, जो चीज़ें आपको सकारात्मक नहीं देती, सकारात्मकता नहीं देती, या आपको कोई खुशी नहीं दे रही, कुछ मतलब अगर आप वो चीज़ों के बारे में सोचते हैं या वो चीज़ों की तरफ जाते हैं, तो आपको भी समझता है कि इसमें कोई सकारात्मकता मुझे नहीं दिखती, बस मुझे तकलीफ़ ही तकलीफ़ होती है। वो सब चीज़ों से दूर हो जाइए, दूर हो जाइए, तभी जाके ये सन ऑफ कप्स, डॉटर ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स, 10 ऑफ कॉइन्स आएगा आपकी ज़िंदगी में। जब आप ज़बरदस्ती से आप जो भी पकड़े हुए हैं ना, उसे आप छोड़ दोगे और आगे बढ़ोगे ना, तभी ये होने वाला है। उसके बाद का कार्ड भी देखिए कितना सकारात्मक है, 9 ऑफ कप्स। ये एक विश फुलफिलमेंट का कार्ड है, तभी आपकी इच्छाएं पूरी होगी दर्शकों। जब आप खुद पे काम करोगे, जब जो चीज़ों पे आपको ध्यान नहीं देना चाहिए उस पर से हटोगे ना, तभी ही ये होने वाला है। ये हमेशा ध्यान में रखिए, क्योंकि आपकी जस्ट रीडिंग में आ रहा है, आप कुछ नहीं कर रहे हो, आप उसी यादों में है, ऐसा नहीं होता। ये देखिए, आपको आगे बढ़ना है ज़िंदगी में, और उसके बाद ही आपकी ज़िंदगी में एक बोलती ना, एक शांति सी आ रही है, ये कहूँगी। हाँ, थोड़ी तकलीफ़ हो सकती है क्योंकि भावनाएं अटकी रहती है, सब कुछ है, आपके मन से वो जाएगी नहीं, बट कोशिश तो करनी है आपको आगे बढ़ने की। यही आपको इस कार्ड के साथ कहा जा रहा है। या फिर शायद आप कहीं पे घूमने फिरने भी जा सकते हैं, ये भी एक इसका अर्थ है कि आप कहीं घूमने जा सकते हैं वगैरह। उसके बाद शायद आप में ये बदलाव आ जाए, वहाँ पे जाके आप कोई नए इंसान से मिल सकते हैं, ये भी हो सकता है, या कोई आपको मौका मिल सकता है। तो कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आपको आपकी जगह बदलने की ज़रूरत है, तब जाके आपकी ज़िंदगी में बदलाव आएगा। आपकी भावनाओं पे काबू रखने की सख्त ज़रूरत है आपको, सीखिए। ये पाइल के जितने भी आधे से आधे कार्ड्स आए ना, सब कप्स को लेके आए हैं। और कप्स मतलब इमोशंस, भावनाओं को दर्शाते हैं टैरो में। और ये मलिका ऑफ कप्स, तो आपको इस ऊर्जा में आना है, ये कहूँगी, क्योंकि यहाँ पे मलिका लिखा है, मतलब क्वीन है। इसका मतलब ये नहीं कि ये सिर्फ लड़कियों के लिए, औरतों के लिए है, ऐसा नहीं है, ये सबके लिए है। ये लड़कों के लिए है, ये मर्दों के लिए है। पर आप में बहुत ज़्यादा शायद आप बहुत ज़्यादा इमोशनल होते होंगे, इसलिए ये कार्ड आपके लिए आया हुआ है, ये ध्यान में रखिए। हाँ, लड़कियों के लिए, औरतों के लिए तो है ही,
पर लड़कों और मर्दों के लिए भी है, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा इमोशनल है। शायद जो स्त्रीलिंग ऊर्जा होती है, हम सब में स्त्रीलिंग पुल्लिंग ऊर्जाएं रहती ही है, तो वो शायद कुछ लड़कों कुछ मर्दों में ज़्यादा है, इसलिए ये कार्ड आया हुआ है। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो शायद ऐसा हो सकता है कि आप खुद पे काम ना करें, उस वजह से कहीं पे आपके मानसिक तौर पे आप समझ ना पाओ क्या करूँ क्या नहीं, शायद खामोखा झगड़े हो जाए वगैरह सब कुछ ऐसा। तो कृपया इस बात का ख्याल रखें, ये कहूँगी, क्योंकि यहाँ खामोखा मुझे एक बहुत अच्छी फीलिंग नहीं आ रही है कार्ड देख के, ये बात है। फिर आप शायद पछता सकते कि ये मैंने क्या किया, तो कृपया इस बात का ख्याल रखें। इसलिए बोलते हैं ना दर्शकों कि जब तक हमारी भावनाएं हमारे काबू में नहीं होते, जब तक इमोशन स्टेबल नहीं होते ना, उसका असर बहुत ज़्यादा हमारे माइंड पे पड़ता है, हमारे मानसिक संतुलन पे भी पड़ जाता है। आराम कीजिए दर्शकों, थोड़े कुछ कदम पीछे हटिए, आपकी जो भी परिस्थिति है पीछे हटिए, आराम कीजिए, सख्त ज़रूरत है आपको, यही कहा जा रहा है। कुछ नुकसान नहीं होने वाला, उल्टा शायद आपको एक स्पष्टता मिल सकती है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। शायद आप जब थोड़ा पीछे हटोगे ना, तब आपको समझेगा, अरे जितना मैं सोच रहा था, जितना मैं सोच रही थी होता तो ये कुछ है ही नहीं, उससे अच्छा है मैं पीछे ही हट जाती हूँ। अगर ये भी हो सकता है जो 8 ऑफ कप्स बता रहा है हमें, पर उसके लिए आपको थोड़ा पीछे हटने की ज़रूरत है। आराम कीजिए, अच्छी नींद लीजिए, कहीं बाहर जाइए, हो सके तो, सर्दियाँ अच्छी चल रही है, पर थोड़ा संभल के। तो दर्शकों देखिए, क्यों इतना मैं कह रही हूँ कि खुद पे काम कीजिए, कुछ चीज़ें कीजिए, पीछे हटिए, क्योंकि हो सकता है ये जो भी आपकी परिस्थिति है ना, ये आपको बहुत ज़्यादा दुख देके जाएगी, इसमें आप ही बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाओगे। ये आ रहा है शायद इसलिए ये कार्ड आया हुआ है, पीछे हटिए पीछे हटिए, इसलिए आ रहा है। इसलिए आपको वो भी 8 ऑफ कप्स का भी कार्ड आया, जो कि बता रहा था कि जो चीज़ें आपको ज़रा भी खुशी नहीं देती, सकारात्मकता नहीं देती, उसे हट जाइए। क्यों? क्योंकि ये आपको दुख देगी और कुछ नहीं देगी। 4 ऑफ कप्स। देखिए दर्शकों, ये पीछे आपके इतने सारे मौके रुके हुए हैं, पर आपका ध्यान ही नहीं है, आपका ध्यान कहीं और है। ऐसा मत कीजिए दर्शकों। शायद आप जो भी परिस्थिति से जा रहे हैं, आप जिस भी इंसान के लिए इतनी राह देख रहे हैं, अब जो भी काम के लिए या व्यवसाय के लिए, जो जिसके लिए इतना तड़प रहे हैं, इतना इतना जो कहते हैं ना, इतना खुद पे सख्ती कर रहे हैं, वो शायद आपके लिए कभी बना ही नहीं है। और जो आपके लिए बना है वो इस तरीके से ऐसे रुका हुआ है, और आपका ध्यान नहीं है वहाँ पे। दर्शकों ऐसा मत कीजिए। ऐसा ना हो कि जो आपके लिए बना ही नहीं है उसके पीछे आप दौड़े जा रहे हैं, और उस सब चक्कर में ये आपके लिए जो बनी हुई चीज़ें ना वो चली जा रही है। ऐसा मत कीजिए दर्शकों। ये देखिए, आप आपका ध्यान हटाएंगे, जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे फोकस करेंगे, तो उसके बाद आपकी ज़िंदगी में क्या आ रहा है कि आप खुद मज़े ले रहे हैं, ज़िंदगी में एंजॉय कर रहे हैं, आपके कोई नए दोस्त बन रहे हैं। ये बहुत ही सकारात्मक सा कार्ड है कि आप ज़िंदगी के मज़े ले रहे हैं, बहुत सकारात्मक ऊर्जा में है, बहुत खुशी से जी रहे हैं वगैरह वगैरह। बस आपको खुद पे काम करने की ज़रूरत है, कुछ चीज़ें जानने की ज़रूरत है कि ये आपके साथ क्यों हो रही है, तभी आपके लाइफ में ये जस्टिस आएगा। जो थीम है इस कार्ड का, बदलाव आ रहा है सकारात्मक सा, अध्यात्म का कार्ड है कहूँगी, हीलिंग का कार्ड है, हीलिंग की सख्त ज़रूरत है। यही कार्ड पाइल नंबर 2 में भी आया था, तो उनके लिए भी, अगर आप ये पाइल नंबर 3 का रीडिंग देख रहे हो तो आपके लिए हो सकता है कि आपको भी हीलिंग की ज़रूरत है। हीलिंग का सोचिए, हीलिंग कीजिए खुद की, तब भी ये सब बदलाव आ जाएंगे आपकी ज़िंदगी में, यही कहूँगी। अध्यात्म के रास्ते पे हो, मार्ग पे हो, तो ज़रूर और आगे बढ़ते जाओगे, जैसे कि दिख रहा है। या फिर आपको अध्यात्म का मार्ग चुनना चाहिए, तब जाके आपकी ज़िंदगी में बदलाव आएगा। आपको ये समझेगा कि क्या करना है क्या नहीं, आपकी शायद सवालों के जवाब मिलने शुरू हो जाएंगे, जिस वजह से आप में बदलाव आते जाएंगे। ये है। इस ऊर्जा में आना है, क्योंकि ये एक मर्दानी ऊर्जा है। डजेंट मीन, माफ़ कीजिए,
मर्दानगी की ऊर्जा है दर्शकों, इसलिए ये ऐसा नहीं है कि ये लड़कियों के लिए और औरतों के लिए नहीं है, पर आपको फर्म बनना है। आपके लाइफ में आपको इस ऊर्जा में आना है कि आप जो भी तैयार कर रहे हैं ना, वह निश्चित रूप से तैयार कीजिए, उस पर फर्म रहिए, फिर जाके एक्शन ले लीजिए, सिर्फ देखते मत बैठिए। यही कहा जा रहा है दर्शकों। और हो सके तो खुद का कुछ बनाने की कोशिश कीजिए, लीडर बनिए खुद के, ये कहूँगी। कुछ स्पष्टता, कुछ सच्चाई आपके सामने आ सकती है, नए नए कल्पना आपके मन में आ सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। और जो भी स्पष्टता है, जो भी सच्चाई है, उसे स्वीकार कीजिए, ये कहूँगी। उसे इग्नोर मत कीजिए कृपया, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि हमेशा जो स्पष्टता और सच्चाई आपके सामने आ रही है वो आप जैसा चाहते हैं वैसा ही होगा, ऐसा नहीं है। तो इस बात का ख्याल रखें। ज़िंदगी में जो भी आप निर्णय ले रहे हैं, जो भी आप तैयार कर रहे हैं, जो भी निश्चय बना रहे हैं, फर्म रहिए, उसी के ऊपर ठोस रहिए, ये कहूँगी। ये पाइल नंबर 2 में भी कार्ड आया था, और यही कहूँगी कि उन्हें भी ठोस रहने की ज़रूरत है, क्योंकि विरोध करने वाले होंगे, पर आपको ठोस रहना है। कुछ भी हो, शायद आपके ऐसे लोग इस बात को लेके विरोध करें वगैरह, पर आपको ठोस रहना है। लड़ाई लड़ना है आपको। या फिर आप शायद, अगर आप नहीं ये करोगे ना, तो आप यही ऐसी ऊर्जा में आ जाओगे। कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है इस कार्ड को देख के दर्शकों, जिसकी आप देख रहे हैं सब तहस महस हो चुका है। इसलिए कह रही हूँ कि जो भी आप निर्णय ले रहे हैं ना, तो उसके ऊपर आप ठोस रहिए, फर्म रहिए, वरना आपकी ज़िंदगी में कुछ बचेगा ही नहीं। ये है। बड़ी तेज़ी से आपकी ज़िंदगी में कुछ आ रहे हैं, शायद आपके कुछ सपने पूरे हो रहे हैं, शायद आप राह देख रहे हैं कि कोई मुझसे बात करे, मतलब एक कोई स्पेसिफिक पर्सन, कोई स्पेसिफिक इंसान, तो वो शायद बातचीत भी आ सकती है आपके तरफ, ये कहूँगी। क्लेम कीजिए इस कार्ड को। संभल के रहिए। ये कार्ड को देख के मुझे बहुत ज़्यादा ऐसी फीलिंग आई, क्योंकि ये पाइल नंबर 1 में भी कार्ड आया था कि क्लींजिंग, डिटॉक्सीफाई, जो कि हमारे ओरेकल डेक में भी आया था, ये करने की ज़रूरत है। धुनी जलाइए, क्लींस कीजिए, अगरबत्ती लेके भी आप ये क्लींस कर सकते हैं घर को, आपकी रूम को। आपके मन में जो भी ख्याल है, थॉट्स है, सोच विचार है, उससे क्लीन कीजिए। आप आजू बाजू में कैसे लोगों के साथ वक्त बिता रहे हैं, वो भी बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं आपकी सोच विचार बनने में। अगर आप बहुत खुशी खुशी सकारात्मक लोगों के साथ रह रहे हैं, तो आपको भी पता होगा दर्शकों कि आपके सोच विचार वैसे ही बनते चले जाते हैं, और वैसे ही सब चीज़ें आकर्षित करते हैं। ज़िंदगी में जो ज़्यादा कभी सफल नहीं हुए हैं और इसलिए वो बहुत नकारात्मक ऊर्जा में है, ऐसे लोगों के साथ आप रहिए, और फिर देखिए आप पे क्या फ़र्क पड़ता है। तो ये जो क्लींजिंग का जो एक यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा फील आ रहा है ना, तो यही है कि खुद के सोच विचार को साफ कीजिए, वो जानिए कि ये सच में आपको कितना फ़ायदा दे रहे हैं। और ये कहूँगी, संभल के रहिए कि आप कौन से कैसे लोगों के साथ वक्त बिताते हैं, आप आपके आजू बाजू में कौन से कैसे लोग हैं, संभल के रहिए, ये कहूँगी, क्योंकि सब आपका अच्छा नहीं चाहता है। ये देखिए, इसके बाद आपकी ज़िंदगी में ना एक साइकिल कंप्लीट होते हुए दिख रही है। कितनी सकारात्मकता लग रही है, देखो ना इस चित्र को देख के। तो यही दिख रहा है, ये देखिए कितनी हरियाली है, सब कुछ है। जब आप खुद के ऊपर काम करोगे, इसके बाद ही ये सब होगा दर्शकों। कि या फिर मैं ये कह सकती हूँ कि आपके ज़िंदगी में जितने भी आपके सफरिंग्स हैं, आपके जो भोग है, वो ख़त्म हो जाएंगे, यही कहूँगी इस कार्ड के साथ। और उसके लिए आपको कुछ चीज़ें सीखने की ज़रूरत है, कुछ चीज़ों पे काम करने की ज़रूरत है, एक्शन लेने की ज़रूरत है। डर के मारे आपको बैठना नहीं है। हो सके तो दान धर्म करने की कोशिश कीजिए। मैं ये नहीं कहूँगी कि दान धर्म पैसों के ही मामले में होना चाहिए।
आपके घर पे, मतलब आपके खुद के कपड़े या आपके घर वालों के ऐसे कुछ कपड़े जो इस्तेमाल नहीं हुए जा रहे हैं बट पर वो बहुत ही अच्छे कंडीशन में वगैरह है, तो वो उसे दान कीजिए। खाने पीने का कुछ दान कीजिए, पर दान धर्म कीजिए, ये कहूँगी। और अगर मैं पैसों के मामलों का बोलूँगी तो पैसे बचा के रखिए, बैलेंस कीजिए, ये कहूँगी कि कहाँ पे खर्च एक्चुअली होने चाहिए, कहाँ पे नहीं होना चाहिए, ये सब कुछ। इसलिए मैं बोल रही थी क्योंकि शायद पैसों को लेके थोड़े इश्यूज आ सकते हैं, फिर आपको ही प्रॉब्लम हो जाएगी टू ऑफ कॉइन्स कि यहाँ खर्चा करूँ, वहाँ खर्चा करूँ, कैसे खर्चा करूँ। इसलिए ये सिक्स ऑफ कॉइन्स का मैं बता रही थी दर्शकों कि पैसे की बचत कीजिए और ढंग से बैलेंस से खर्चे कीजिए कि कैसे कहाँ करना है क्या नहीं, वरना ये होने की संभावना है। आप खुद के ही नकारात्मक सोच विचार पे बहुत ज़्यादा बंधे हुए हैं। आप इससे बाहर निकल सकते हैं, पर आपने आपकी आँखों के भीतर ये पट्टी लगा के रखी है जो कि आपको निकालनी है। तब जाके ये जो लाइट है ना, ये आपको दिख रहा है ना, यहाँ पे लाइट गिरा हुआ है, सूर्य का प्रकाश, ये आपकी आँखों पे आएगा जो कि सल्यूशन है। आप खामोखाब ये पट्टी बंधी रखी है, उस पट्टी को हटा दीजिए दर्शकों, ये कहूँगी। भावनाओं को वापस से यही कहा जा रहा है कि शायद बहुत सारे पर्याय आ सकते हैं, समझ नहीं आएगा क्या चुनूँ क्या नहीं, इस बात का ख्याल रखें क्योंकि हो सकता है कि ये किसी भी मामले में हो सकता है, पर आपको शायद समझ में नहीं आएगा मैं क्या चुनूँ। और ये कहना चाहूँगी इस संदेश के साथ कि जो मौके आपको आपके सामने दिख रहे हैं, लग सकता है अरे ये तो काफ़ी सुनहरा मौका है, ये है, पर नहीं, ये आपका एक डिल्यूजन हो सकता है, इल्यूजन हो सकता है, मतलब एक बस एक कि आपको ऊपर ही ऊपर ऐसा लग रहा है पर अंदर से ऐसा है नहीं। तो कृपया इस बात का ध्यान रखें। तो जितने भी आपके पर्याय है वो चाहे फिर किसी भी क्षेत्र को लेके हो सकता है, तो उससे ना थोड़ा डीप जाके जानने की कोशिश कीजिए, ये कहूँगी। दर्शकों जो गुजर गया है उसे जाने दीजिए, जो है ना, जो आपकी राह देख रहा है वहाँ पे आप फोकस कीजिए। वो फोर ऑफ कप्स भी वही बता रहा था, फाइव ऑफ कप्स यही बता रहा है। क्यों जो गया है उसके ऊपर आप रोए जा रहे हैं, रोए जा रहे हैं, कुछ नहीं मिलने वाला। उससे अच्छा है जो है वो मौका देखिए दर्शकों, यही कहूँगी। चलिए देखते हैं ओरेकल इस डेक से कि हमें क्या बताया जा रहा है। Advancement. A strong energy is propelling you forward. Follow the strings of your heart. जैसे कि मैंने कहा दर्शकों कि जो आपको, जैसे आपका दिल आपको बता रहा है ना, उसी तरीके से जाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि कोई एक सकारात्मक सी ऊर्जा है आपको दिल को उसकी तरफ खींच रही है। तो कीजिए। अगर आपको ऐसा लग रहा है ना कि मुझे ये एक परिस्थिति से अभी हटना चाहिए, पर आप ज़ोर ज़बरदस्ती से उसे पकड़े हुए हो, जकड़े हुए हो, हटिए दर्शकों, देखिए बहुत कुछ आगे अच्छा हो सकता है। सेलिब्रेशन, कितना सकारात्मक कार्ड है। सेलिब्रेट योर अचीवमेंट्स, यू आर ट्रूली अ गिफ्ट टू द यूनिवर्स। देखिए तो इस कार्ड में यही कहा जा रहा है कि ब्रह्मांड के लिए आप एक तोहफा है, उसे सेलिब्रेट कीजिए, उसे खुशी खुशी मनाइए दर्शकों, है कि नहीं। जो छोटे छोटे आप जीत लेते हो, कहीं पर कोई यश मिल जाता है तो उसे सेलिब्रेट कीजिए। आपके ऐसे लोग हैं ना, उनके साथ कीजिए, या अकेले में ही क्यों ना हो कीजिए। इंट्यूशन सबसे ज़रूरी। ट्रस्ट योर इंट्यूशंस, इट हैज़ बीन गाइडेड यू टू द आंसर्स दैट यू सीक। तो जो जवाब आप ढूंढ रहे हैं वो आपको ना आपके अंदर की आवाज़ बता रही है, पर शायद आप सुन नहीं रहे हो। आपको लग रहा होगा ये मेरा व्यायाम है, ये है, वो है, क्योंकि शायद ऐसा हो सकता है कि वो जवाब आप जैसे चाहते हो ना वैसे नहीं, कुछ और है। ऐसा मत कीजिए, ये आपके अंदर की आवाज़ है ना, आपको कभी गलत नहीं सलाह देगी।
तो दर्शकों ये थी रीडिंग पाइल नंबर 3 के लिए। और यही कहूँगी कि खुद के ऊपर ज़रूर काम कीजिए, तभी आपकी ज़िंदगी जाके बदलाव आएगा। जितना मैंने कहा कि आपकी ज़िंदगी में कोई एक ख़ास व्यक्ति भी आ सकती है वगैरह, वो तभी आएगी जब आप खुद के ऊपर काम करेंगे, तभी आएंगी। और मैं ये कहूँगी कि आपकी ज़िंदगी में एक अच्छी व्यक्ति आकर्षित करने के लिए, या अच्छा कोई जॉब व्यवसाय कुछ भी हो, अच्छा कुछ आकर्षित करने के लिए आपको अंदर से खुद को अच्छा रखना है। तभी तो आप बाहरी ज़िंदगी से ये सब आकर्षित कर पाओगे कि नहीं, है ना? तो ये सब बात का ख्याल रखें। और धन्यवाद दर्शकों।